चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। पहला हाँ क्वेश्चन। जी सर। शो अकाउंटिंग इक्वेशन। पहली ट्रांजैक्शन, X started business with cash 1 lakh, goods 50,000 के, फर्नीचर 80,000। मतलब पहली ट्रांजैक्शन में ही तीन चीजें आ गई आदिति, एक कैश, गुड्स और फर्नीचर, तीन चीजें। तो तीनों से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तीनों से। चलिए सेकेंड ट्रांजैक्शन, हाफ ऑफ गुड्स वर sold at a profit of 25%, out of which rupees 20,000 in cash and balance credit. Third, furniture stolen, ब्रैकेट में लिखा हुआ आ गया, कॉस्ट प्राइस 20,000 और सेलिंग प्राइस 25,000। तीन एडजस्टमेंट बेटा सिर्फ। चलिए बेटा, हो गया नोट डाउन। कहता है आधा बेच रहा है इस गुड्स का, आधा और 25% के प्रॉफिट पे, जिसमें से 20,000 तो कैश है, बाकी क्रेडिट पे है। फिर यहाँ पे इधर आदित्य सुन लीजिए बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है 20 की, सेलिंग प्राइस है 25 की। तो मुझे कभी भी आपने ध्यान रखना है, मुझे सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कॉस्ट प्राइस से मतलब है। तो आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्वेश्चन करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन, लायबिलिटीज और कैपिटल। चलिए पहला, X स्टार्टेड बिजनेस, कैश, गुड्स और फर्नीचर, कैश, गुड्स और फर्नीचर, और यहां पे लिख दिया मैंने कैपिटल इकट्ठा। 1 लाख, गुड्स हो गए बेटा 50,000, फर्नीचर 80, 2,30,000, 2,30,000 रुपए का टोटल इकट्ठा पहली लाइन में ही। सेकंड, सोल्ड गुड्स, देखिए बेटा कहता है हाफ ऑफ 50,000। इधर नितिका देख लीजिए, 50,000 का हाफ होता है 25,000, 25,000, 25,000 रुपए। उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट।
तो 25% का प्रॉफिट आएगा, 25,000 के ऊपर आएगा बेटा 6250, टोटल हो गया 31,250 का सेल। तो इसका मतलब आपने गुड्स माइनस कर दिए 25,000 रुपए के, ध्यान से देख लो 25,000 रुपए के गुड्स, उसमें से ब्रेकअप क्या किया है आपने, 20,000 रुपए तो कैश में और 11,250 क्रेडिट में। तो हम क्या करेंगे, 20,000 रुपए तो कैश में और यहां पे एक डेप्टर का कॉलम खुलेंगे एसेट्स में 11,250 और 6250 का प्रॉफिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% आएगा। नितिका आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ दोबारा सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50,000 का हमने हाफ किया, 50,000 का हाफ किया 25,000 हो गया, उस 25,000 के ऊपर 25% का प्रॉफिट है, तो 25,000 पे 25% निकाला 6250, वो उसमें प्लस कर दिया, तो ये बन गया 31,250। इसमें से 20,000 रुपए तो कैश में आ गए और बाकी बच गया 11,250। तो 20,000 कैश में और जो पैसे मिलने हैं 11,250 का डेटर, और जो प्रॉफिट है वो ऐड कर दिया 6250 का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो आदिति क्या कह रहे हो? 31,250 कैसे आया? बेटा अभी मैंने बताया है 25,000 के अंदर ये प्रॉफिट प्लस होगा, आप इसके ऊपर निकालेंगे ये प्रॉफिट, तो ये सेल हो गया आपका, ये कॉस्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया और ये सेल प्लस हो गया बेटा, प्लस प्लस हो गया। हो गया नितिका, बता दीजिए। आशीष कौन? 2 मिनट। हो गया सर मेरा तो। चलिए अब फर्नीचर स्टोलन, फर्नीचर स्टोलन, मैंने अभी बताया है मुझे सेलिंग प्राइस से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कॉस्ट प्राइस से मतलब है। तो इसका मतलब फर्नीचर में से 20,000 रुपए माइनस और कैपिटल में से 20,000 रुपए माइनस, आंसर निकाल लीजिए। 1,20,000 प्लस 25,000 प्लस 60,000 प्लस 11,250, देयर इज नो लायबिलिटी, और ये हो गया आपका 230 में से 20, 2,16,250। एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन, पहली लाइन में ही सारे पॉइंट्स आ गए और उसके बाद एक डेप्टर भी आ गया और उसके बाद आपने उसको मेंटेन कर दिया न्यू इक्वेशन में। चलिए हो गया बेटा, बता दीजिए। सर एक बार ये सोल्ड गुड्स वाला दोबारा समझा दो। बेटा आप पहले ना नोट कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं फिर पूरा क्लियर करके समझाता हूं बोर्ड, फटाफट नोट कर लीजिए। सर हो गया नोट। तुम्हारा हो गया, बाकियों का? सर बस 2 मिनट। सर 1 मिनट। सर हो गया नोट। चलिए इसको रब कर रहा हूं मैं, और देखिए ये पॉइंट कैसे हुआ। देखिए मेरे पास जो गुड्स थे वो 50,000 के थे, कहता है जी इसका हाफ गुड्स बेच दिया, सेल कर दिया, ये हो गया 25,000, ये कॉस्ट आ गई हाफ की। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट कह रहा है 25%, आपको 25% बेटा निकालना है। तो हमने क्या किया, 25,000 का 25 अपॉन में 100, 6250, इसका टोटल हो गया
जो सेल आ गई आपकी 31,250, उसमें से आदित्य कहता है ये 20,000 रुपए तो कैश में है और 11,250 है क्रेडिट में। 11,250 क्रेडिट, और क्रेडिट को जब हम सेल करते हैं तो लिखते हैं डेप्टर, और वो भी एसेट्स। अब सर बताइए आ गया बेटा, समझ। समझ आ गया? अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं, जितनी हो सकती हैं आप सारी एक एक चीज करिए। बुक से आपने बाहर से करना है, बुक में से बहुत कम चांसेस है आने के। चलिए हो गया बेटा, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? यस हाँ सर। सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। X commenced business with cash ₹4 lakh। दूसरा, इधर देखिए बेटा, जो लास्ट टाइम के जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे उसके ऊपर भी और कुछ कंसेप्ट न्यू न्यू करके लिखे थे वो भी बता रहा हूं। एक्रूड इंटरेस्ट इन कैश 80,000। थर्ड, एक्रूड इंटरेस्ट लिख देता हूं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। फोर्थ, रेंट पेड in advance 10,000। Fifth, invested in shares ब्रैकेट में मैंने लिख दिया पर्सनल, मतलब प्राइवेट पर्पस हो गया, 12,000 रुपए। सिक्स्थ, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट 18,000। प्रॉपर क्वेश्चन लिखना बेटा, बहुत सारी चीजें हैं। रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट 19,000। Eighth, bought motorcycle for private purpose 11,000। ये भी ड्राइंग है आपका। चलिए फटाफट लिख लीजिए, नई ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है? एक्रूड, कमीशन, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट। 4 नई ट्रांजैक्शंस हैं इसके अंदर, बाकी नॉर्मल पुरानी ट्रांजैक्शंस हैं। फटाफट नोट करिए बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन? यस सर। यस सर। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एक एक करके डिस्कस करना है और साथ में सीखना है अलग अलग ट्रांजेक्शन से। ये आप देख लीजिए अकाउंट्स कितना वास्ट है, अभी सिर्फ आपका स्टार्ट हुआ है पहला चैप्टर, तो आप ये सोच लीजिए कितनी अकाउंट्स वास्ट है। तो ये भी कोई साइंस से बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है सब्जेक्ट, तो ये मजाक में मत लीजिए इसको। अकाउंटिंग इक्वेशन,
एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए पहली ट्रांजैक्शन, एक्स स्टार्टेड बिजनेस, कितना अमाउंट है बेटा? 4 लाख। 4 लाख। दूसरी ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट, चलिए सर एक्रूड ये का क्या बोलिए। मतलब होता है? हाँ बता रहा हूं, एक मिनट। आदित्य आपको आता है बेटा एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? नहीं सर। अब सुनो, फिर नहीं पता तो सुनिए। इधर मैंने अपने बैंक में एक एफडी करा दी, फिक्स डिपॉजिट। सबको फिक्स डिपॉजिट पता है? यस सर। फिक्स डिपॉजिट करा दी, मान लो 50,000 की। उसके ऊपर मुझे 6,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलना है, 6,000 रुपए का। तो मेरे को 1 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा? तो सर उसको तो बताइए। 1 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना इंटरेस्ट नहीं नहीं बेटा, दोबारा सुनिए ध्यान से। 50,000 का एक फिक्स डिपॉजिट है, मुझे इंटरेस्ट मिलना है 6,000 रुपीज का। तो मेरे को 1 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? 56,000। बिल्कुल करेक्ट, 56,000। 50,000 तो मेरा है और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट है, तो मुझे मिलेगा 56,000 का अमाउंट, 56,000 रुपए का। मगर ये आशीष कौर मिलेगा कब, ये बताइए? 1 साल के बाद। बिल्कुल करेक्ट। मगर जो मैं एफडी करा के आऊंगा बैंक से, तो जो हाँ जी। मुझे वो एक स्लिप देंगे, उसमें लिखा होगा कि 50,000 आपने डिपॉजिट कराया है, आपको 6,000 का इंटरेस्ट मिलेगा और 1 साल इस डेट पे आपको 56,000 मिल जाएंगे। क्या वो पैसे मुझे मिल गए? नहीं, वो मुझे नहीं। पैसे मिलेंगे 1 साल के बाद। तो इसलिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, देख लो इधर ट्रीटमेंट। यहां पे एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट कितना है आदिति? सर 80,000। 80,000 का एक्रूड इंटरेस्ट और कैपिटल में प्लस। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, कैपिटल के अंदर प्लस, एक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम खुलेगा और साथ में कैपिटल में प्लस, क्योंकि मुझे पैसे मिलने हैं, मिले नहीं है। सर हमें इसमें पैसे मिलने इसीलिए कैपिटल में खुला है ना, हमारे को इंटरेस्ट भी बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल, जस्ट लाइक एडिशनल कैपिटल की तरह मेरा पैसा जुड़ जाएगा। थर्ड पॉइंट बोलिए नितिका। सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको दूसरे तरीके, सुनिए इसको दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए मैं कहीं पे जॉब करता हूं, ध्यान से सुनिए बेटा, मैं कहीं पे जॉब करता हूं, थोड़ा सेल्फ म्यूट कर दीजिए जिसका चला हुआ है। हाँ जी, मैं कहीं पे जॉब करता हूं और हर महीने 50,000 रुपए कमाता हूं। सर आप म्यूट हो गए। हाँ बेटे, एक कॉल आ गई थी, आवाज क्लियर है पहले बता दो। हाँ यस जी। सर। ठीक है, अब सुनिए। हाँ, एक मैं जॉब करता हूं, 50,000 लेता हूं और इस पैंडेमिक में मुझे फंड्स की जरूरत है, तो मैंने नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी ले ली 50,000। तो इस महीने में जुलाई में 1 लाख रुपया ले आया। मैं आपसे चीज पूछता हूं, क्या मुझे अगस्त में दोबारा सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं। सर नहीं मिलेगी। क्योंकि हम तो एडवांस में ले चुके हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो इट्स ए लायबिलिटी कि मुझे पैसा नहीं मिलेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस,
अमाउंट कितना है ये बताओ। 20,000. 20,000 रुपीज लाइबिलिटी में कॉलम खुल गया और कैश में प्लस, क्योंकि मैं पैसा कैश में घर ले आया। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ भी आ जाए लाइबिलिटी में कॉलम खुलेगा और कैश में प्लस। अगला बोलिए फोर्थ। Rent paid in advance 10,000. ये तो प्रीपेड हो गया, पहले भी करवा चुका हूं, जस्ट लाइक एसेट्स की तरह। हाँ प्रीपेड, जी. प्रीपेड रेंट। अमाउंट कितना है बेटा? 10,000. 10,000। ये आ गया, 10,000 का कॉलम खोल दिया और कैश में से माइनस। अगला बोलिए नेक्स्ट। Invested in shares personal 12,000. मैंने शेयर्स में पैसा लगाया है पर्सनल, और पर्सनल क्या होता है बेटा? हमेशा पर्सनल क्या होता है? ड्राइंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्राइवेट आए, पर्सनल आए, डोमेस्टिक आए, कैश माइनस कैपिटल माइनस। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल। अमाउंट कितना है? 12,000. 12,000 माइनस कैश माइनस और कैपिटल माइनस। Capital minus. अगला सिक्स्थ बोलिए। सर रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट रुपीज 18,000. चलिए अब मुझे सबसे पहले नितिका ये बताइए, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? सर कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए हैं. नो, मैंने एक वर्ड यूज किया है इसी लाइन के अंदर। लास्ट लाइन बोलिए, लास्ट वर्ड। कि जिनको हम Tenant. वो मतलब किराएदार जिनको को- हम अपना सुनो, घर सुनो। दे रहे हैं. मैं किसी को किराए पे अपना घर देता हूं तो सबसे पहले वो मुझे दो चीजें देगा, किराएदार, टेनेंट। और पहले वो तो दो चीजें क्या होंगी? पहली हो गई सिक्योरिटी डिपॉजिट। यस वो सर. मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देगा, सर ये 2 लाख रुपए हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के, और रेंट है 6,000 रुपया पर मंथ। तो इसका Yes, sir. मतलब जो टेनेंट होता है वो दो चीजें देता है, पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरा किराया, रेंट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उसने मुझे 2 लाख रुपए दिया है नितिका, अगर वो 1 साल बाद घर छोड़ जाएगा तो मैं उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दूंगा। यस तो सर. इसका मतलब मेरे लिए क्या बन गया? वो लाइबिलिटी बन गया मेरे लिए। तो क्या मतलब करूंगा? कि हमें उनको सिक्योरिटी, देना है. हाँ वापिस देना है। तो Yes. सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक कॉलम खोल दिया, अमाउंट है 18,000 रुपए और साथ में कैश में प्लस। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, इनको मैं सर्कल कर रहा हूं। ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, करने वाले हैं, एग्जाम में आते हैं, उठ के आ जाएगा इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ऑनलाइन के पेपर में। चलिए अगली स्टेटमेंट क्या है? रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट, कितना अमाउंट है? 19,000. ये तो सिंपल है बिल्कुल। रिसीव्ड रेंट 19,000 कैश प्लस कैपिटल प्लस। सर ये बीच अब में आपने से लाइन ड्रॉ किया है, ये ज्यादा वो ये clear लाइन होने ये के लिए शो कर रहा है सकते कि हैं ये लाइबिलिटी और कैपिटल की साइड है और ये हाँ एसेट्स सर. है तो क्लियर करने के लिए हम भी कर सकते हैं ना ऐसे. ना। आपको अलाउड नहीं है, अच्छा सर. आपको अलाउड नहीं है। और कल तो वैसे भी आपने सुना होगा अनलॉक का, अभी कोचिंग सेंटर बिल्कुल मना कर दिए हैं। यस अगर सर. आपने कहीं पे सुना हो या नेट पे देखा हो, कोचिंग सेंटर अलाउड नहीं है अभी। अभी कह रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता और लगेगा। चलिए अच्छा. अगली लास्ट ट्रांजैक्शन बोलिए। सर लास्ट है बॉट मोटरसाइकिल फॉर प्राइवेट पर्पस रुपीज 11,000. तो ये तो आपकी ड्राइंग हो गई, प्राइवेट पर्पस है। यस सर. मोटरसाइकिल फॉर प्राइवेट पर्पस, कितना अमाउंट है बेटा? सर अमाउंट है 11,000. 11,000। चलिए आंसर निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन की ना हम बेटा बैलेंस शीट भी आज बनाते हैं, बहुत दिन हो गए इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई हमने। फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको बैलेंस शीट भी इसकी बना के दिखा रहा हूं। 4 लाख रुपए प्लस 20,000
-22 +18 +19 -11 4,24,000 80,000 और 10,000 18 20 और लास्ट में बेटा 4,80,000 और -12 +19 -11 4,76,000। चलिए फटाफट नोट करिए, बैलेंस शीट आपको बना के दिखा रहा हूं। हो गया सर। कर लिया ना। कर लिया? बनाओ बेटा बैलेंस शीट। याद है आपको बैलेंस शीट? यस सर। चलिए इसी क्वेश्चन की बैलेंस शीट। बेटा मोस्ट प्रॉब्ली शायद इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला, ध्यान रखना। कोई थ्योरी नहीं आनी इस चैप्टर में से, कोई थ्योरी नहीं आनी, सिर्फ प्रैक्टिकल आएगा। बनाइए बैलेंस शीट ढंग से बच्चे। चलिए liabilities, amount, assets, amount। चलिए सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल का कितना अमाउंट था बताइए? सर 4,76,000। 4,76,000 आ गई। सर हम जैसे कैपिटल एंड में भी लिख सकते हैं कि लाइबिलिटी कहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है 11th में आपका अभी। ओके। कमीशन रिसीव इन एडवांस कितना है बेटा? 20,000। 20,000 रुपए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और तीसरी आइटम थी सिक्योरिटी डिपॉजिट। 18,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट 18,000। एसेट्स में आइए, सबसे पहली आइटम कैश, कितना आंसर निकाला था मैंने? 4,24,000। 24,000। सेकेंड आइटम क्या थी बेटा? प्रीपेड रेंट था एक, एक्रूड इंटरेस्ट था। प्रीपेड रेंट बताइए या एक्रूड इंटरेस्ट? प्रीपेड रेंट तो 10,000 है। और एक्रूड इंटरेस्ट 80,000। एक्रूड इंटरेस्ट 80,000। बस तीन आइटम थी, बस तीन आइटम थी। हाँ बेटे तीन आइटम थी। यस सर। चलिए ऐड कर दीजिए 5,14,000 रुपए। और यहाँ पे भी बिल्कुल इसके सामने 5,14,000 बिल्कुल इसके सामने, और लास्ट में बंद कर दीजिए। इस पैटर्न से बनती है आपकी बैलेंस शीट। सर एक एक वर्ड, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, पेपर में कुछ भी आ सकता है। सर हो गया। क्लियर? यस सर ये है सेम। हाँ जी सर। चलिए अब हम करेंगे आज छोटे क्वेश्चन। आशीष कौर ध्यान से सीखना छोटे क्वेश्चन। आज कोई बड़ा क्वेश्चन और नहीं होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे फॉर्मूले वाले। चलिए रब कर दूं? हाँ सर। चलिए आदिति अब सारा चैप्टर क्लियर हो गया है? कोई और डाउट्स है तो बताओ, मैम ने या अलग करवाया हो? नहीं सर यही सब करवाया। अब तुम्हें आ गया सब कुछ? हाँ सर। चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलिए आदिति। सर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल। चलिए ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला।
चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है जो हम इस चैप्टर में सीखते आ रहे हैं पहले दिन से, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस प्लस कैपिटल। बस ये आपको ध्यान रखने हैं, दो फॉर्मूले इस चैप्टर के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ द बिजनेस रुपीस 4 लाख, कैपिटल ऑफ द बिजनेस रुपीस 4 लाख एंड लाइबिलिटी रुपीस 1 lakh. There is a loss of 20,000. Calculate assets. Calculate assets. चलिए बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या है इसके लिए? एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। बिल्कुल सही। तो हम फॉर्मूले के यूज क्या करेंगे? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपको ये इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बनाना आशीष कौर, कोई फॉर्मेट Okay, नहीं sir. बनाना, सिर्फ प्लस माइनस हाँ जी। करना है। तो एसेट्स मेरे पास तो मुझे फाइंड आउट करना है, लाइबिलिटी मेरे को है लाइबिलिटी 1 दे लाख रखा रुपीज, है 1 lakh. 1 लाख रुपए, और कैपिटल में गिवन है 4 लाख 4 लाख। और 20,000 रुपए का लॉस है, वो माइनस कर दिया। तो आंसर आ गया 1 लाख रुपए प्लस 3,80,000, यू विल गेट 4,80,000। 80,000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। हो गया। सर हो गया. हो गया? यस सर। हाँ चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 2, कैपिटल ऑफ द बिजनेस रुपीस 8 लाख। क्रेडिटर, क्रेडिटर होता है बेटा लाइबिलिटी, रुपीस 45,000। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस amounted to rupees 80,000 and 65,000. Calculate assets. चलिए दोबारा स्टार्ट करें। सर ये एक्सपेंसेस के बाद क्या लिखा? बेटे अमाउंटेड टू रुपीज 80 and 65। चलिए फॉर्मूला लगाइए। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्लस कैपिटल, ठीक है। चलिए इसमें आप फिगर्स पुट करेंगे। लाइबिलिटी है मेरे को 45,000 की, कैपिटल है 8 लाख रुपए, रेवेन्यू उसमें है 80,000 का, और एक्सपेंस 65,000 की। चलिए निकालिए 8,15,000 और आंसर आ गया 8,60,000, 8,60,000 रुपए। चलिए सर हो गया. हो गया सर। यस सर। चलिए हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ लिखो। जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड, X had
a capital rupees 4 lakh on 1st April 2020 he purchased goods on credit. He purchased goods on credit rupees 80,000 during the year. Find out the assets. Find out the assets. A part. B part लिखिए बेटा. B part. सर एक चीज पूछनी थी पूछो. कि इसमें बोल रहा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मतलब क्रेडिट में आया तो ये तो लाइबिलिटी हो गई ना सर? बिल्कुल सही बात, ये लायबिलिटी है. बिल्कुल सही. चलिए, आफ्टर 1 month, after 1 month he suffered a loss 11,000. He suffered a loss 11,000 and 9,000 rupees withdraw for private purpose. Find out the capital at the end 31st March 2021. चलिए बेटा फटा. 31st मार्च. हाँ बेटे, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर. एक तो लॉस वाला कंसेप्ट हो गया, ड्राइंग भी आ गया, और कैपिटल एट द एंड निकालना है, और पहले वाले में एसेट्स निकालना है. ऐसे ऐसे भी आपको छोटे क्वेश्चन आएंगे. हमने हर चीज बेटा कवर करनी है, हर चीज. चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन. चलिए, पहला वाला तो सिंपल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. कितना आएगा नितिका? अभी बताया था आपने, लायबिलिटी आपकी 80,000 की है और 4 लाख की कैपिटल. 4,80,000 रुपए की एसेट्स आ गई. ये तो बेटा पहला पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट. पहले पार्ट का आंसर आ गया बेटा. आ गया समझ बेटा? बता दीजिए आशीष, आदित्य. चलिए अब बी पार्ट देखिए. बी पार्ट यहीं पे कर रहा हूं. अब बी पार्ट में मुझे चाहिए क्लोजिंग कैपिटल. बी पार्ट, बी पार्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपका आ गया बेटा क्लोजिंग कैपिटल. क्वेश्चन में ड्राइंग भी गिवन है और साथ में ओपनिंग कैपिटल. आपके पास एडिशनल कैपिटल नहीं है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले तो लॉस हो गया 11,000 रुपए का नुकसान. क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे निकालना है. ड्राइंग मेरे पास है 9,000 रुपए की और ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख रुपए की. तो चलिए क्लोजिंग कैपिटल तो फिर नहीं है बेटा, तो इग्नोर कर देंगे 0. तो यहाँ पे आ गया आपका क्लोजिंग कैपिटल. हर चीज थोड़ी होगी पॉसिबल बच्चे. 4 लाख माइनस 9,000 माइनस 11, आंसर हो गया 3,80,000.
3,80,000 इज द आंसर। बेटा कोई कंपल्शन नहीं है कि क्लोजिंग कैपिटल या फिर ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, ड्राइंग, सारी चीजें होनी जरूरी है, कंपल्सरी नहीं है। हो गया सर। आया समझ? मैंने दोनों चीजें करा दी हैं। इस हफ्ते में थोड़ा ज्यादा कराऊंगा मैं, जिससे चैप्टर कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हो यस सर। Okay, sir. चलिए क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं। अगर आज मुझे याद रहा तो आपको पीडीएफ भेजूंगा बच्चे। चलिए ओके।